हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MSIPS फार्मा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो हमारी बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बी फार्म है, उसके आगे फर्दर फ्यूचर स्कोप्स की कि जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि उसके अंदर हमने बताया गया था कि बी फार्म की एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन और उसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वो सब हमने उसमें डिटेल में बात कर चुके हैं। तो बेसिकली बी फार्म क्या है, एक डिग्री है बैचलर इन फार्मेसी जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब 4 साल का कोर्स है। 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी इसको +2 PCM या PCB मेडिकल या नॉन मेडिकल वाला इसको कर सकता है। और बी फार्म जो लीट में बच्चे आते हैं, लिटरल एंट्री में, मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा ऑलरेडी किया होता है और वो सेकंड ईयर में जो एडमिशन ले लेते हैं और उसकी जो ये डिग्री है ये 3 साल की हो जाती है। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि जो करियर आफ्टर बी फार्मेसी, कि हमारे 8 सेमेस्टर हो गए, 4 साल हो गए, डिग्री हो गई, तो उसके आगे हमारे क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं, क्या क्या उसके अंदर करियर्स रहेंगे। सबसे पहला हमारा रहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि वो एक ड्रग इंस्पेक्टर बन गया है कि जो वेरियस रिटेल या होलसेल फार्मेसी स्टोर्स पर जाकर वेरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करेगा, वो एक इंस्पेक्टर है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई मेडिकल स्टोर वाला पाया जाता है कि जो इलीगली सेल कर रहा है ड्रग्स पे, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक केस बन जाता है कि एक प्रॉपर जो है सेशन लग जाता है। वो किसका काम है? ड्रग इंस्पेक्टर का। ये सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी होती है, ये गवर्नमेंट के अंदर सीधी डायरेक्टली अंदर आती है। ये सबसे हाईएस्ट जो सैलरी पोस्ट है वो हमारी क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर। फिर उसके बाद आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कॉमनली भाषा में MR बोलते हैं। MR का मतलब क्या होता है कि जो लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं अपनी ड्रग्स की डॉक्टर्स के पास जाके, ये सेकंड हाईएस्ट पेड जॉब है जिसके अंदर के MR आता है। जो इसके अंदर क्या है कि हमें TADA भी मिलता है, आने जाने का खर्चा और सब कुछ मिलता है, बट ये भी एक बेटर और बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर्ड। फिर आता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। हम कोई गवर्नमेंट जैसे इंटरव्यू दे के, गवर्नमेंट जैसे पोस्ट्स निकलती हैं, उसके अंदर हम अप्लाई करके कि एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहां हमारी ड्रग की, दवा की रिसर्च हो रही है। रिसर्च मतलब कि वो पहले बन तो चुकी है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि उसके अंदर कुछ फर्दर एडवांस फीचर्स देखे जा रहे हैं। वो कौन सी है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर भी हमें जो काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है विद गुड सैलरी पैकेज। फिर आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च की अगर हम बेसिकली बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर क्या आता है कि जितने भी ये फार्माकोविजिलेंस वाले सेक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर हम ड्रग का साइड इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR वगैरह रिपोर्ट करते हैं, वो सारा क्लिनिकल रिसर्च में आ गया। फिर आता है फार्माकोविजिलेंस। कोविजिलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज द बेस्ट स्ट्रीम, कि इसके अंदर क्या है कि हम जितने भी हमारी ड्रग है उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट आ गया, साइड इफेक्ट आ गया मतलब भी किसी भी ड्रग का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गया, कोई अनवांटेड सा इफेक्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। वो सारा किसका काम है? फार्माकोविजिलेंस का। कि अगर कोई ड्रग है उसकी रिपोर्टिंग करनी है कि कुछ गड़बड़ लग रही है ड्रग में, वो सारा काम किसका आता है? फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है। ये सबसे दी बेस्ट जो है वो सैलरी पैकेज और जॉब है। फिर आता है सेटल्ड इन अब्रॉड आफ्टर पासिंग मैनी एंट्रेंस एग्जाम। हम इसके बाद क्या कर सकते हैं कि अब्रॉड के अंदर भी सेटल हो सकते हैं। अब्रॉड मतलब जैसे कि US, कनाडा और इधर न्यूजीलैंड, इस वाली फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम सेटल हो सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। मतलब हर एक कंट्री के अलग अलग क्या है? एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। जैसे US का नेप्लेक्स हो गया, ठीक है, और सिंगापुर का भी कुछ अलग अलग हैं, और DHA क्या है, दुबई का हो गया। ये सारे क्या है? अलग अलग क्या है? उनके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। अगर हम उसको क्लियर कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बैठे उनके फार्मेसी के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं और वहाँ पे हम जो है वर्क अपना कर सकते हैं। फिर टीचिंग एंड एकेडमिक्स, कि आफ्टर बी फार्म हम टीचिंग और एकेडमिक्स में भी आ सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज द प्रोफेसर, राइट, प्रिंसिपल। रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में मतलब क्या है कि अगर किसी ड्रग की नई डेवलप करनी है, कोई नई खोज करनी है, वो किसके अंदर आती है? हमारी सारी रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आती है। फिर अगर हम बेसिकली बात करें, मे परस्यू हायर एजुकेशन दैट इज M.Pharm आफ्टर क्लियरिंग GPAT। GPAT क्या है? पहले GPAT का नाम होता था गेट, अब इसका नाम है GPAT। GPAT क्या है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जो फार्मेसी में ग्रेजुएटेड हो चुका है वो इस टेस्ट को दे सकता है, और अगर ये वो टेस्ट इसको मतलब क्लियर कर लेता है, जो तो उसकी M.Pharm है वो मतलब एक तरह से फ्री में ही हो जाती है। स्कॉलरशिप जो है वो हमें प्रोवाइड होती है।
फिर आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या मतलब है कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो क्लिनिक में भी और एज वेल एज किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी, मतलब गुड जो है वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि हम किसी इंडस्ट्री में या किसी मतलब यूनिवर्सिटी में कोई भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक कर लेते हैं, उसका स्टिपेंड आता है और हमें रिसर्च करनी रहती है, रिसर्च एसोसिएट। फिर आते हैं मे वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हमारी दवाइयाँ जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, पैकिंग एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर भी हमारा अच्छा स्कोप है। फिर क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल की अगर हम बेसिकली बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल क्या है कि एनिमल के ऊपर टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर हमारी जो है टेस्टिंग, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है कि एनिमल टेस्टिंग और ह्यूमन टेस्टिंग जो है वो अच्छे से कम करते हैं, कि जब हमारी कोई नई ड्रग डिस्कवर होती है तो उसकी जो डोज है, कितनी डोज रखनी है, कितनी क्या नहीं, वो सारी क्लिनिकल ट्रायल में आती है। QA QC डिपार्टमेंट, QA QC डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मे वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या है कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल जॉब पैकेज है। इसके अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी ड्रग्स आती हैं, कोई न्यूली डिस्कवर्ड ड्रग है, उसकी डोज को सेट करना, एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करनी, और जितना भी उसको ड्रग के बनने से लेकर के उसकी सेफ्टी चेक करने से लेकर मार्केट तक उतरने तक जितना भी प्रोसीजर है वो सारा क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आ जाता है। फिर QAC QC डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, कि जो हमने नई दवा बनाई है, जो नई हमने ड्रग बनाई है, उसकी क्वालिटी को एश्योर करना और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना कि उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे उत्तम रहे, सुपीरियर रहे। फिर आती है एनालिटिकल लेबोरेटरीज, की जितनी भी ये सेंट्रल लेवल पे लैब्स हैं जिसके अंदर हम अपने ड्रग के सैंपल चेक कराते हैं। कभी आपने सुना हो कि पानी का सैंपल भी चेक होता है, उसी तरह ड्रग के जो सैंपल चेक होते हैं वो हम कहाँ भेजते हैं, सेंट्रल लेवल पे लैब्स के अंदर भेजते हैं, एनालिटिकल लेबोरेटरीज के अंदर। तो ये तो था कि कैरियर आफ्टर बी फार्मेसी। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बेसिकली बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर बैचलर इन फार्मेसी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं आफ्टर बैचलर इन फार्मेसी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीपैट। जीपैट के अंदर क्या आता है कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जी फॉर ग्रेजुएट, पी फार्मेसी एप्टीट्यूड A एंड T। जीपैट इसका पहले नेम होता था गेट, अब इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, जीपैट, कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है आफ्टर बी फार्मा, कि तुम जो बी फार्मा फाइनल ईयर और बी फॉर्म जो पास आउट है वो इसको दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है टू परस्यू मास्टर इन फार्मेसी आफ्टर क्लियरिंग जीपैट, कि हम जो एम फॉर्म के अंदर डायरेक्टली इसका एडमिशन हो जाता है आफ्टर जीपैट क्वालिफाइड। और जो कैंडिडेट है जिसने इसको क्रैक किया, क्लियर किया, वो क्या करता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर हिज स्टडी, हिज और हर स्टडी, कि उसकी स्टडी के लिए उसको स्कॉलरशिप हर महीने मिलता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें कि फ्री में ही एम फॉर्म हो जाती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जस्ट ये क्या है कि इसका सिलेबस भी जो हमने 4 साल में पढ़ा जस्ट वही आता है, कोई इसको क्रैक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है नेप्लेक्स। नेप्लेक्स के अंदर क्या है कि नॉर्थ अमेरिकन फार्मेसी लाइसेंशियर एग्जामिनेशन, नाम ही बता रहा है कि अगर किसी पर्सन को नॉर्थ अमेरिका में सेटल होना है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब इधर कनाडा वाली साइड और इधर वाली साइड, ये क्या है, तो वहाँ क्या है कि नेप्लेक्स एग्जाम सबसे कंपलसरी है, कि यहाँ पे अगर इस एग्जाम को कोई क्लियर कर लेता है तो वो यहाँ बैठा बैठा वहाँ में रजिस्टर हो जाता है और उसको डायरेक्टली जो है वो वर्क की परमिशन मिल जाती है एज वेल एज द परमानेंट रेजिडेंस। इज एन एग्जामिनेशन टू गेट परमिशन इन USA, पर्सन हु क्वालिफाइड दिस एग्जाम रजिस्टर्स इन US एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर अलॉन्ग विद द परमानेंट रेजिडेंसी। फिर आता है कि ओपरा, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पहले कैप्स आता था, अब कैप्स की हटा के इन्होंने क्या कर दिया, ओपरा कर दिया, कि ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट, कि ओवरसीज जो फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट है, कि असेसमेंट मतलब कि उसकी फार्मेसी की नॉलेज को असेस करना कि वो कितना स्किल्ड है अपनी नॉलेज के हिसाब से, टू रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिमिलरली लाइक कैप्स। फिर आता है PSI की आयरलैंड, जिन लोगों ने आयरलैंड जाना है, ठीक है, जो उनका कोई मतलब सेटल्ड है या उनका कोई ड्रीम है कि हमने आयरलैंड में वर्क करना है, तो वहाँ पे एग्जाम कौन सा क्रैक करना पड़ता है, PSI, कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि नीट की NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वैसी तरह जो उस पेपर के कौन है, PSI है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो यू मे गेट वर्क परमिट टू ओवर देयर। जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज का एग्जाम है उसके अंदर जो सैलरीज है वो दैट इज इन द उसकी करेंसी, जैसे अगर US है तो US डॉलर, सिंगापुर है तो सिंगापुर डॉलर, ठीक है, इंग्लैंड है तो पाउंड्स, तो उसकी करेंसी में उसकी सैलरी बेस्ट है। फिर आती है कि नाइपर, नाइपल के अंदर क्या आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड एजुकेशनल रिसर्च, कि इसके अंदर क्या है कि ये नाइपर एक तरह का इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लाइक कह लो, कि इसके अंदर क्या है कि जो डायरेक्टली
जीपेट करके नाइपर का अलग एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर उसको कोई क्लैरिफाई कर लेता है, उसको कोई क्लियर कर लेता है, तो उसके अंदर क्या कि नाइपर के अंदर एडमिशन होके जो वो एमफॉर्म और अपनी जो पीएचडी है वो भी जो आगे परस्यू कर सकता है। जैसे नाइपर मोहाली हो गया, नाइपर इधर नीचे चले जाओ हैदराबाद वाली साइड हो गया, ये क्या है कि उस साइड कि नाइपर क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अपनी हायर स्टडीज़ जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है परस्यू कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फिर नेक्स्ट आता है कि पीईबीसी, अगर कई लोगों को जैसे आजकल कनाडा ही जाना है सबने, तो फिर कनाडा अगर जाना ही है तो क्यों ना फिर ग्रेजुएशन करके जाया जाए। तो ग्रेजुएशन करके हम एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, फार्मासिस्ट एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। पीईबीसी क्या है, उसकी एजेंसी है फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, कि ये क्या करती है, एक एग्ज़ाम लेती है फार्मासिस्ट का, जाके कि हम अपनी नॉलेज को, स्किल को टेस्ट करते हैं कि हम कितने ही स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फिर सऊदी अरेबिया, जिन लोगों को सऊदी अरेबिया जाना तो उनके लिए एसपीएलई एग्ज़ाम है, सऊदी अरब फार्मासिस्ट लाइसेंसर एग्जामिनेशन, उसको लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। फिर दुबई के अंदर दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA की, जिन लोगों ने दुबई के अंदर सेट होना है उनको ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। फिर HHAD की हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, जिन लोगों ने अबू धाबी जाना है तो उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके कारण क्या है कि आपको डायरेक्टली तो PR परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है और आपको वर्क करने का एक परमिशन मिल जाता है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क ओवर देयर, और आप वहाँ की जो है फार्मेसी के अंदर रजिस्टर के अंदर हो सेट हो सकते हो। तो ये थी कि कैरियर आफ्टर बी फार्मेसी एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर बी फार्म। थैंक यू वेरी मच।